हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप भी बीए थर्ड सेमेस्टर का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें डिजास्टर रिस्क एंड मैनेजमेंट का हम वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। तो हमने पार्ट 1 किया था जिसमें लगभग 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, और आज हम पार्ट 1 में, और आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करने वाले हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में फाइनल है। ठीक है, आएगा ही आएगा, 100% ये गारंटी है। ये यूनिट 1 आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट 1 का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बचा हुआ है। तो हमने कितना क्वेश्चन कर लिए थे? ये 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? असुरक्षा क्या है? ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी बाहर से नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, असुरक्षा क्या है। यहाँ असुरक्षा क्या है, इसके प्रकार बताना है। तो चलिए सबसे पहले परिभाषा समझते हैं। जैसे हम बता रहे, जैसे कि परिभाषा हो गया, प्रकार हो गया। अगर आप इस प्रकार से आंसर लिखते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने का संभावना रहते हैं एग्जाम में। तो असुरक्षा वैसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति, समूह, क्षेत्र आपदा के समय अधिक नुकसान झेलने के लिए संवेदनशील होता है। क्या है असुरक्षा? जिसमें क्या व्यक्ति, समूह और क्षेत्र आपदा के समय, कोई भी घटना होती है उसके समय नुकसान झेलने के लिए संवेदनशील होता है। सरल शब्दों में जब समझ सकते हैं तो आप बताते हैं, जब लोग या स्थान किसी खतरे का सामना करते हैं, जब लोग जो है कोई भी खतरा का सामना करते हैं तो वो पूरी तरह तैयार नहीं होते हैं, तो उनकी असुरक्षा अधिक होती है। मतलब वह असुरक्षा महसूस हमेशा ज़्यादा करेगी, क्योंकि उसके पास क्या है? सुरक्षा नहीं है। यह व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक और भौतिक स्थिति पर निर्भर करती है। अगर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो वह सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। सामाजिक और भौतिक स्थिति भी अगर कमज़ोर है तो वो समाज के लोग सब भी कमज़ोर है, तो उसका असुरक्षा ज़्यादा बनी रहेगी। सपोज डैट बाढ़ आने की संभावना है। अगर व्यक्ति बहुत आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर है तो अपना घर सही से बना नहीं पाएंगे, मरम्मत नहीं कर पाएंगे, तो वह प्रॉब्लम हो सकती है व्यक्ति को। चलिए, तो यही असुरक्षा है। इसका शॉर्ट डिफिनीशन समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब इसके प्रकार को समझते हैं। क्या है प्रकार? असुरक्षा के मुख्य रूप से कई प्रकार होते हैं, जिसमें से क्या क्या है? सामाजिक प्रकार हो गया, आर्थिक प्रकार हो गया, भौतिक हो गया, पर्यावरण और सुरक्षा, ये सब मुख्य है। सामाजिक सुरक्षा, जो सामाजिक असुरक्षा तब होती है, मतलब ये असुरक्षा के कितने प्रकार है आप समझ रहे हैं? पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है भौतिक और चौथा है पर्यावरणीय। ये सब मुख्य जो फेमस है, जो ज़्यादा वैल्यू वैल्यू इसका है, वही है। ये 4 प्रकार लगभग। तो सभी को समझते हैं कि आखिरकार सामाजिक असुरक्षा क्या है। सामाजिक असुरक्षा तब होती है जब लोगों में शिक्षा की कमी होती है, जागरूकता की कमी होती है, सामाजिक में भेदभाव होता है, वो सामाजिक असुरक्षा होती है। तो आई थिंक सामाजिक असुरक्षा क्या है समझ में आ गया हुआ। क्या हो सामाजिक असुरक्षा? जब लोगों में शिक्षा की कमी हो, जागरूकता की कमी हो, सामाजिक भेदभाव ज़्यादा हो, ये हो तब होता है। फिर असुरक्षा, जो आर्थिक असुरक्षा है, ये सेकेंड जो हमारा है, आर्थिक असुरक्षा क्या है? तो आर्थिक असुरक्षा तब होती है जब लोग गरीब होते हैं। आर्थिक मतलब फाइनेंशियल, मतलब पैसा। जब लोग गरीब होते हैं, उसके पास संसाधन की कमी होती है, उसके पास व्यवस्था नहीं होती, संसाधन की कमी होती है, जिससे वह आपदा का सामना नहीं कर पाते हैं। जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, कोई भी ऐसे ही इस सब का सामना नहीं कर पाते, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, बाढ़ को रोक नहीं पाएंगे, वो अपना काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेल सकते हैं। अब इसका सामाजिक, आर्थिक हमने समझ लिया है। और भौतिक और पर्यावरण को समझते हैं। भौतिक असुरक्षा कब होती है? तो भौतिक असुरक्षा ऐसी स्थिति में होती है जब भवन कमज़ोर हो या सुरक्षित स्थान पर नहीं बने होते हैं। भौतिक मतलब कोई भी महल बन रहे, सपोज राइट, वो कमज़ोर रूप से होते हैं और सुरक्षित स्थान पर नहीं बनते हैं, बाढ़ भूकंप के कारण वो गिर जाते हैं, तो भौतिक असुरक्षा है। अब चलिए पर्यावरणीय असुरक्षा समझते हैं क्या है। जब प्राकृतिक संसाधन का सही उपयोग नहीं होता है और पर्यावरण असंतुलित हो जाता है, तो वह पर्यावरणीय असुरक्षा होती है। जैसे कि पर्यावरण असुरक्षा क्या होती है? जैसे कि वनों की कटाई करना, ये सब क्या पर्यावरणीय असुरक्षा है। लोग वनों की कटाई कर देते हैं, जिसमें पर्यावरण असंतुलित हो जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लोग
बीमार पड़ने लगते हैं। तो क्या हो जाती है? पर्यावरण असुरक्षा है। अब इसकी विशेषताएं को समझते हैं। चलिए इसकी विशेषताएं को समझते हैं। किसकी विशेषता है? जो असुरक्षा है उसकी। तो इसमें असुरक्षा की मात्रा अलग अलग लोगों और अलग अलग क्षेत्रों में होती है, अलग अलग होती है। जैसे अलग अलग लोगों में अलग असुरक्षा होती है, क्षेत्रों में भी अलग असुरक्षा होती है। लोग गरीब, अशिक्षित, कमज़ोर होते हैं तो उसमें असुरक्षा अधिक मात्रा में होती है। जो लोग गरीब है, अशिक्षित है, कमज़ोर रूप से कमज़ोर है तो उसमें असुरक्षा बहुत ज़्यादा होगी। और इसको आपदा का प्रभाव ज़्यादा बढ़ सकती है, बढ़ा देती है और नुकसान ज़्यादा कर देती है। किनको? जो गरीब है, अशिक्षित है, कमज़ोर है। गरीब है उसके पास फाइनेंशियल की प्रॉब्लम है, वो घर अच्छा से नहीं बना पाएंगे। अशिक्षित है उसके पास नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से सामना किया जाए। जो कमज़ोर है वो कमज़ोर है। तो समझ में आ गया होगी विशेषताएँ क्या है। जो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जो बहुत अधिक होंगे, अमीर होंगे, तो वो अच्छा सा घर बना लेंगे ताकि उसको बारिश में कोई प्रॉब्लम ना हो, बाढ़ आए तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो, वो ऊंचे स्थान पे घर बना लेंगे। तो वही बात है, इसकी विशेषताएं अलग अलग लोगों में अलग अलग होती है। अब इसके महत्व को समझते हैं। क्या है महत्व? महत्व क्या है? और सुरक्षा को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है? इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम जान सकते हैं कि कौन से लोग किस क्षेत्र में अधिक खतरा है, मतलब किस लोगों को ज़्यादा खतरे है किस क्षेत्र में। इससे सरकार और समाज सही योजना बनाकर उसकी सुरक्षा का उपाय कर सकते हैं और नुकसान को कम कर सकते हैं। इसके निष्कर्ष देखते हैं आप। महत्व समझ में आ गया होगा। सरकार और समाज जो जिस क्षेत्र में ज़्यादा खतरा होंगे उसमें सरकार और समाज सही योजना बनाकर उसकी सुरक्षा का उपाय कर सकते हैं और नुकसान को कम कर सकते हैं। फाइनली इसको निष्कर्ष देखते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि असुरक्षा आपदा के प्रभाव को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कारण है। क्या है? आपदा के प्रभाव को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कारण है। यदि हम असुरक्षा को कम कर दें, असुरक्षा को अगर हम कम कर दें तो आपदा के नुकसान काफ़ी हद तक घटाया जा सकता है और समाज को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। तो आई थिंक समझ में आया होगा ये क्वेश्चन 4th नंबर कि असुरक्षा क्या है। ये असुरक्षा क्या है, इसके प्रकार बताइए। तो हमने समझा कि असुरक्षा क्या? असुरक्षा वैसी स्थिति है जहाँ पे लोगों को नुकसान हो सकती है, खतरा ज़्यादा हो। तो ये सब असुरक्षा की स्थिति है। असुरक्षा के प्रकार बहुत से हैं, जैसे कि सामाजिक प्रकार हो गया, आर्थिक प्रकार हो गया, भौतिक हो गया, पर्यावरण हो गया। तो ये सब प्रकार है। फिर इसका महत्व हमने देखा, विशेषताएं देखी और निष्कर्ष भी देखा। अब चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। ये MVVI है, ठीक है, इसको याद ही कर लेना। क्या है? आपदा के कारण, आपदा के कारण और प्रभाव को लिखिए। ये MVVI है। इसको अच्छी तरह से याद कर ही लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में गारंटी है कि आ सकता है 99%, क्योंकि बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट होता है तो हम वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछता है। तो चलिए आपदा के कारण और प्रभाव को समझते हैं। आपदा क्या है? आपदा वह स्थिति है जिसमें अचानक घटना के कारण जनजीवन, संपत्ति और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचता है। क्या है आपदा? वैसी स्थिति जिसमें जिसकी घटना के कारण जनजीवन, संपत्ति और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचता है। इससे इसके पीछे कई कारण होते हैं। इसके प्रभाव भी बहुत व्यापक होते हैं और समाज को गहराई रूप से प्रभावित करते हैं। तो आपदा समझ में आ गया। वैसी स्थिति जिसमें जन जीवन, संपत्ति, पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचती है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो वही आपदा है। अब इसके कारण समझते हैं, प्रभाव भी समझेंगे। कारण क्या है? आपदा के मुख्य कारण प्राकृतिक और मानवीय दोनों हो सकते हैं। जैसे कि प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं आपदा आने के, जैसे बाढ़, भूकंप, या प्राकृतिक हो गया। मानव जो हो गया, वन कटाई हो गया, ये सब हो गया ज़्यादा। तो प्राकृतिक कारण जैसे समझते हैं, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, चक्रवात हो गया, भूस्खलन आदि, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। ये प्रकृति की प्रक्रियाओं के कारण उत्पन्न होते हैं।
इन पर मनुष्य का सीधा नियंत्रण नहीं होता। मतलब ये बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात ये सब आता है, इसको मनुष्य कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसको रोक नहीं सकता है। वो आएगा तो आएगा, बस उससे आप बच सकते हैं, कहीं ऊंचे स्थान पे जाके, कहीं अच्छे जगह पे जाके बच सकते हैं। लेकिन जिस जगह पे आना है उसको आप रोक नहीं सकते हैं, इस पर मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब चलिए, ये प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक आपदा समझ में आ गया। अब मानवीय जो है उसको समझते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया प्राकृतिक। अब मानवीय कारण के कारण समझते हैं। जो मानवीय आपदा है उसमें क्या होता है, मानवीय कारणों में वनों की कटाई, प्रदूषण, अनियोजित शहरीकरण, औद्योगिकी दुर्घटनाएं और लापरवाही शामिल है। तो मानवीय कारण समझ रहे हैं, वनों की कटाई से ऑक्सीजन की कमी होती है, प्रदूषण वगैरह हो गया, अनियोजित शहरीकरण, औद्योगिकी घटनाएं, फैक्ट्री में जो घटनाएं होती है, लापरवाही का नतीजा भी हो सकता है। ये सब क्या है, मानवीय प्राकृतिक संसाधन का गलत उपयोग करता है और यह आपदाएं की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के रूप में अधिक पेड़ कटने से बाढ़, भूकंप, भूस्खलन की समस्या आ जाती है। देखो, जब पेड़ की कटाई होता है तो बाढ़, भूस्खलन आने की क्यों समस्या होती है। हम सरल एकदम आसान से समझाते हैं। सपोज मान लो ये एक गाँव है, ठीक है, और ये नदी है, इसमें आ रही है, ठीक है, ये नदी है। अब बाढ़ आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है इस क्षेत्र में। अगर यहाँ पे पेड़ सब है, पेड़ पौधा है, मान लो ये वन है, ये पूरा क्या है, वन है इसमें। तो ये बाढ़ जो है पेड़ के कारण, वन जो है, वन के कारण ये बाढ़ आने की संभावना थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि जो पानी आएंगे तो उसका बहाव थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि वन के जड़ सब रहेंगे, वन सब रहेंगे, उसके कारण पानी का बहाव कम होगा, जिसपे यहाँ पे इस गांव में थोड़ा बहुत पानी आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, कम आएंगे। लेकिन ये वन हटा दिया जाए तो ये पानी का बहाव डायरेक्ट गाँव पे ही पड़ेगा। तो यही कारण है, पेड़ कटने से क्या बाढ़, भूस्खलन की समस्या बढ़ जाती है। अब इसके प्रभाव को समझते हैं। इसको नेक्स्ट पेज में प्रभाव है, इसको समझते हैं। प्रभाव क्या है, इसको भी अच्छी तरह समझते हैं। आपदाओं का प्रभाव बहुत गंभीर होता है। इसमें लोगों की जान माल का नुकसान होता है। क्या होता है, लोगों की जान माल का नुकसान होता है, घर और संपत्ति नष्ट हो जाते हैं और लोगों का अपना घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। तो आपदाएं क्या होता है, आपदाएं का प्रभाव बहुत गंभीर होता है। इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होती है, जान माल, घर, ये सब नुकसान हो जाती है, संपत्ति भी नष्ट हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं। तो लोगों को कितना नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लोगों का अपना घर छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है। आर्थिक नुकसान भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे देश और समाज की प्रगति पे प्रभावी होता है। आर्थिक का नुकसान होता है तो देश और समाज दोनों पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि पैसे की तंगी आ सकती है। इसके अलावा आपदाएं पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। जो आपदाएं आती है वो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि मिट्टी का कटाव हो, कहीं और बह जाना, जल प्रदूषण हो जाना, जैव विविधता का नुकसान होना। सामाजिक प्रभाव भी देखने को मिलता है, जैसे कि भय, तनाव और अस्थिरता का माहौल बनना। अगर बाढ़, भूकंप आता है तो समाज में क्या भय नहीं हो जाता है, तनाव हो जाता है, अस्थिरता हो जाता है कि क्या करें नहीं करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो यही सब होता है समाज में, अगर ये आपदाएं जो आती है तब। अच्छा, अंत में हम क्या कह सकते हैं आपदाएं को, अंत में हम कह सकते हैं कि आपदाएं के कारण प्रकृति और मानवीय दोनों होते हैं। जो आपदाएं के कारण क्या हो सकते हैं, प्राकृतिक और मानवीय दोनों हैं। इसके प्रभाव में बहुत गंभीर होते हैं, इसके प्रभाव क्या होते हैं, बहुत गंभीर होते हैं। अगर सही योजना और जागरूकता के माध्यम से इनके नुकसान को हम कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से हटा नहीं सकते हैं। क्या कम कर सकते हैं और समाज को सुरक्षित बना सकते हैं। तो हमारा फाइनली दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्या है, जो हम 2 क्वेश्चन लेके आए थे काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये MVVI था, MVVI हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप ये क्वेश्चन, लगभग कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, अगर आप ये 5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको यूनिट 1 से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। देख लेना कि ये कौन सा है, सेमेस्टर 3 का है, 3rd सेमेस्टर का, ठीक है। डिजास्टर रिस्क एंड मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये यूनिट 1 आज हमारा समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, यूनिट 1 आज हमारा कंप्लीट हो जाता है और अब नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे। अगर आप BA का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें जो BA का तैयारी कर रहे हैं।
तो ऐसे ही स्टडी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये दोनों क्वेश्चन, ये आपदा के कारण और प्रभाव को लिखना है जो, और सेकंड क्वेश्चन है असुरक्षा। अगर ये दोनों क्वेश्चन में समझने में कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए, कैसा लगा वो वीडियो आप लोग कमेंट में बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।